नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मोटोमॉक के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं एक शुभारंभ कर रहा हूँ एक नई सीरीज़ का, एंड वो सीरीज़ का नाम है टेक ज्ञान सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर ये जो टेक ज्ञान की जो भी वीडियोस आएंगी उसमें हम कोशिश करेंगे जितनी भी आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं या जो टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं उनको अच्छे से जानने के लिए, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं करता हूँ शुभारंभ इस नई सीरीज़ का जिसका नाम है टेक ज्ञान। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त ईशान और आप देख रहे हैं मोटोमॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब भी कार या बाइक परचेस करने जाते होंगे तो जो उसकी फीचर लिस्ट होती है उसके अंदर आप एक टर्म जरूर देखते होंगे या उसके बारे में सुनते होंगे, ABS। तो आज की जो हमारी टेक ज्ञान की वीडियो है, ये टेक ज्ञान का जो एपिसोड नंबर 1 है, इसके अंदर हम इसी टर्म ABS के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो करते हैं शुभारंभ। तो चलिए शुरू करते हैं। ABS का फुल फॉर्म होता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, ये हमारे व्हीकल्स के जो व्हील्स होते हैं उसको लॉक होने से प्रिवेंट करता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे बात करूँ अगर फ्रिक्शन के बारे में, फॉर एग्जांपल आप एक 2 व्हीलर चला रहे हैं, मीन्स अगर आप एक बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं एंड सडनली आपने जो है ब्रेक अप्लाई किया, तो उस मोमेंट में होता क्या है, जो हमारे व्हील्स होते हैं वो जाम हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं एंड फ्रिक्शन रिड्यूस होने की वजह से, फ्रिक्शन कम होने की वजह से हमारे जो व्हीकल है वो स्लाइड होता हुआ चला जाता है। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल मैं दूँ, आप एक हैवी बॉक्स जो है कंसिडर किए, एक बड़ा बॉक्स है और वो बहुत हैवी है जो कि ज़मीन पे ऐसे ही रखा हुआ है। जब आप उसको पुश करना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपको बहुत स्टार्टिंग में आपको काफ़ी अपनी जान लगानी पड़ेगी, काफ़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, पर तब एक बार वो मूव करना शुरू हो जाएगा, उसमें मोमेंटम आ जाएगा तो ईजिली आप उसको आगे पुश कर पाएंगे, ईजिली आगे बढ़ पाएंगे। सिमिलरली जब हमारे व्हीकल के व्हील्स जो लॉक हो जाते हैं तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन जो है रिड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है एंड इस केस में हमारे जो व्हीकल है वो काफ़ी लंबी दूरी तक स्लिप होता हुआ चला जाता है। इस केस में एक चीज़ और होती है कि हमारा जो व्हीकल के जब व्हील्स लॉक हो गए हैं तो हमारा जो कंट्रोल होता है व्हीकल के ऊपर वो जो हम खो देते हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते, ना उनका लेफ्ट मोड़ पाएंगे ना ही हम उनको जो है राइट मोड़ पाएंगे। कार के केस में एक चीज़ जो थोड़ी और वर्स्ट हो जाती है और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। आप कंसिडर कीजिए कि आप एक जो सिंपल सी रोड है, सीधी एक रोड जा रहे हैं, उस पर आप 80 या 90 या 100 की स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं। सडनली आपके सामने एक ऑब्स्टिकल आ जाता है एंड आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। आपको ब्रेक भी अप्लाई करना है और ऑब्स्टिकल से बचने के लिए आपको राइट या लेफ्ट भी मूव करना है। अगर आपकी कार में ABS नहीं होगा तो आपका जो स्टीयरिंग हो लॉक हो गया होगा, क्योंकि व्हील्स लॉक है तो ना आप उसको लेफ्ट मोड़ पाएंगे ना ही आप उसको राइट मोड़ पाएंगे, और ABS ना होने की वजह से फ्रिक्शन भी कम हो गया जिसकी वजह से आपके जो व्हील्स हैं वो स्लिप होते जा रहे हैं, तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। तो इस केस में मैक्सिमम चांस है कि आप ऑब्स्टिकल को हिट कर सकें। पर अगर आपके कार में ABS सिस्टम होता जिसकी वजह से आपके जो व्हील्स हैं वो लॉक नहीं होंगे तो वहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई करते हुए टाइम लेफ्ट या राइट भी मोड़ सकते हैं, क्योंकि उस केस में आप जो है स्टीयरिंग पे से या जो व्हीकल का कंट्रोल है वो लूज नहीं करते हैं। ये थोड़ी सी जानकारी हो गई कि ABS एग्जैक्टली करता क्या है। अब वो वर्क कैसे करता है, उसकी वर्किंग क्या है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो भी हमारे 2 व्हीकल्स होते हैं या हमारे जो 4 व्हीकल्स होते हैं उनके जो ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे सेंसर्स लगे हुए होते हैं। तो सेंसर्स क्या करते हैं, आपकी स्पीड को जो डिटेक्ट करते हैं वो ये डिटेक्ट करते हैं कि आप कितने फोर्स से ब्रेक अप्लाई करते हैं। अगर आप एक सीमित जो फोर्स है उससे ज़्यादा अप्लाई करते हैं या जो एक सीमित मान के चलिए कि स्पीड है कि अगर आप 60 से ऊपर जा रहे हैं, सडनली ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका ABS जो है एक्टिव हो जाता है एंड वो पल्स के तौर पे कैसा हमारा दिल धड़कता है उस तरीके से आपके जो ब्रेक को जो है अप्लाई करता है। मीन्स वो सडनली कैसा, अगर नॉन ABS आपकी कार है, बाइक है, आपने ब्रेक जैसे दबाया वहीं पे आपका व्हील जो जाम हो गया, क्योंकि वहाँ पे आपके जो ब्रेक था वो सडनली एक्टिव हुआ एंड उसने पहिए को जकड़ लिया।
और ये अगर एबीएस सिस्टम है या एबीएस है तो क्या करता है, वो ब्रेक को पकड़ता है छोड़ता है, पकड़ता है छोड़ता है। ये तरह से ऑन या ऑफ सिस्टम है। वो ब्रेकिंग जो सिस्टम है उसको ऑन कर रहा है, उसको ऑफ कर रहा है, ऑन कर रहा है एंड ऑफ कर रहा है। एंड ये बहुत जल्दी होता है, मीन्स हम जो पलक झपकाते हैं उससे भी फास्ट से रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है और जो आपकी स्टेबिलिटी है, ये जो व्हीकल कंट्रोल है वो भी अच्छे से हो जाता है, व्हीकल को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। पल्स जैसा हमारा जो ब्रेक्स होते हैं उनको यूज़ करता है, पकड़ता है छोड़ता है, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था, जिसकी वजह से हमारी जो सेफ्टी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें छोटे सेंसर्स लगे होते हैं व्हील्स के ऊपर या ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर। तो ये जो सेंसर्स होते हैं करते क्या है, इस आपकी जो वेलोसिटी है, जो आपकी व्हीकल की स्पीड है, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। एंड जो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है, जिसे हम ECU भी बोलते हैं, उस यूनिट पे ये सारा डाटा भेजते हैं। एंड वो जो कंट्रोल यूनिट होती है वो लगातार मॉनिटर कर रही होती है, इस डाटा को जो एनालाइज कर रही होती है। एंड जैसे ही आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसे पता होता है उस कंट्रोल यूनिट की कि आपकी स्पीड कितनी है, एंड वो उसी के हिसाब से रिएक्ट करती है। एक सिंपल वे था एबीएस को एक्सप्लेन करने का। दोस्तों, आपने एक चीज़ और सुनी होगी, 1 चैनल एबीएस, 2 चैनल एबीएस। आप जब भी ट्यूब व्हीकल परचेज करने जाते हैं, कोई भी बाइक का परचेज करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपने ये टर्म ज़रूर सुनी होगी कि आपके बाइक के अंदर 1 चैनल एबीएस है या 2 चैनल एबीएस है। अब ये क्या होता है? 1 चैनल एबीएस का मतलब है कि आपका जो एबीएस है वो खाली एक ही पहिए पे एक्टिव है, एक ही पहिए पे वर्क करता है। 2 चैनल का मतलब है वो दोनों पहियों पे एक्टिव है। कंसिडर कीजिए कि आपकी बाइक है एंड उसमें 1 चैनल एबीएस है। तो 1 चैनल एबीएस का मतलब है कि आपका जो फ्रंट व्हील है वो एबीएस खाली उस पर ही वर्क करेगा, वो उसको स्लिप नहीं होने देगा। बाकी आपका जो रियल का व्हील है वो स्लिप हो सकता है, उसके चांसेस हैं, आपके ब्रेकिंग पे डिपेंड करता है। अगर आपकी बाइक में 2 चैनल एबीएस है तो उसका मतलब ये है कि आपके आगे वाले पहिए एंड पीछे वाले पहिए दोनों पे जो है एबीएस है, दोनों पे एबीएस लगा हुआ है एंड दोनों पहिए जो है स्लिप नहीं होंगे, आप कितना भी हार्ड जो है ब्रेक को प्रेस कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप ये टेक ज्ञान की जो मेरी सीरीज़ है, ये टेक ज्ञान की मेरी पहली वीडियो थी, आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं या आप चाहते हैं कि जो टेक ज्ञान की मेरी अगली वीडियो आने वाली है वो किसी अलग टॉपिक पे हो जो कि आपको समझ में नहीं आया हो, या आपको लगता हो कि उस टॉपिक के ऊपर मुझे अपनी नई वीडियो बनानी चाहिए, तो टॉपिक को जो है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।